जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र परीलोक से दूर किसी लोक में स्थापित की गई एक प्राचीन घड़ी है। सभी परियों की सांसें जीवन चक्र नामक एक प्राचीन घड़ी से जुड़ी हैं। इसलिए जब तक उस घड़ी की सुइयां चलती रहेंगी, जीवन चक्र चलता रहेगा और तब तक इन परियों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन उस जीवन चक्र को रोक दिया जाए तो उसके रुकते ही सारी परियों का अंत एक साथ हो जाएगा। पूरे परीलोक का विनाश हो जाएगा। हो क्यों रही आप इतना खुश? अगर हो गया जीवन चक्र बंद तो होगी आपकी भी सांसें बंद। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं परीलोक का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए जीवन चक्र का असर केवल परीलोक की परियों पर ही होगा। तो कर क्यों रही थी आप समय बर्बाद उस बालवीर के पीछे? क्यों नहीं बंद किया उस जीवन चक्र को? क्योंकि वो कहाँ है, इसका पता माँ परी ने केवल रानी परी और बाल परी को दिया है। अब रानी परी की मूर्ति बोले ये तो मुमकिन नहीं है, और बाल परी से उसका पता लेना असंभव है। भयंकर परी, असंभव को संभव मैं करूंगा। मैं हासिल करूंगा बाल परी से उस जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा। बताएगी क्यों बाल परी तुम्हें? हाँ? क्योंकि एक माँ अपने पुत्र को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती। हाँ? इस बुरे बालवीर को अगर जीवन चक्र का नक्शा मिल गया तो परियों और परीलोक का अंत निश्चित है। भयंकर परी ने हमारे बालवीर का भी अंत कर दिया है। अब इस बुरे बालवीर को जीवन चक्र तक पहुंचने से कौन रोकेगा? अरे वाह, अरे भाई स्मिता, आज तो लापसी बनाई है, मैं तो खाऊंगा। नहीं, आप तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ये मैंने महर के लिए बनाई है, महर की फेवरेट है ना, इसलिए। अरे वाह, आमरस भी है। क्या बात है महर, आज तो सब कुछ तेरे पसंद का ही बना है। हाँ, व्हाट ऑफ डूड। डूड नहीं, फूड फूड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। महर, लो ना बेटा। महर, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि बालवीर महर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आखिर क्या वजह हो सकती है बालवीर की? बालपरी, इसका जवाब तो खुद बालवीर ही दे सकता है। हम आशा करते हैं कि बालवीर के पास इसका उत्तर हो, वरना हम खुद बालवीर को इसकी सजा जरूर देंगे। गलती हो गई हो तो जरूर सजा देना बाल परी, लेकिन है अगर मेहर रूठी हुई तो हमें मनाना चाहिए उसे। करना होगा कुछ ऐसा कि मेहर को मुस्कुराना ही पड़े। हाँ, लेकिन कैसे, क्या करे? नटखट परी भी तो यहाँ नहीं है, पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। बालपरी, नटखट परी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? डूबा डूबा एक तो है।
हाँ कर सकता ये काम मैं भी। अगर बदल देगी आप रूप मेरा और बना देगी मुझे 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 हाँ हंसाने के लिए मेहर को बना दे मुझे एक जादूगर। हाँ, बच्चों को जादूगर का जादू बहुत पसंद है। हाँ यही ठीक होगा। रूप तो दे दिया आपने मुझे एक जादूगर का, लेकिन जादू करने के लिए चाहिए मुझे एक जादुई दंड भी। अब चलता हूं मैं। महेश, अच्छा हुआ हम लोग महर को गार्डन में ले आए। दूसरे बच्चों को उछलते कूदते हुए देख के खुश हो जाएगी। हाँ बापू, महर को उदास देख के पूरा परिवार उदास हो गया है। कौन हो तुम? गोगा, मशहूर जादूगर गोगा, जो किसी से नहीं होगा वो मुझसे होगा। अदृश्य चिड़िया देखोगे? हाँ। वो देखो। दिखी? नहीं दिखी। कैसे दिखाई देगा? अदृश्य जो है। मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ पे कोई बच्ची है जिसकी हंसी मिल नहीं रही है, तो मैं वो हंसी ढूंढने यहाँ पर तुरंत आ गया। साइलेंस! इसमें तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है। निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी निकालता हूँ। गिली 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 खत्म करता हूँ इसके उदासी का किस्सा और जल्दी से निकालता हूँ मेहर के अंदर से सारा गुस्सा। छू! ये इसने कैसे किया? हाथ की सफाई बापूजी, हाथ की सफाई। उससे पूछना कौन से साबुन से हाथ धोता है। निकल गया गुस्सा। अरे अभी तो और भी गुस्सा बाकी है, निकालना पड़ेगा। बालपरी, डूबा डूबा एक के जाने से मेहर की मुस्कान तो वापस आ जाएगी, लेकिन बालवीर, उसे क्या हो गया है? उसका कैसे पता चलेगा? हम अभी बालवीर को बुलाते हैं।
बालवीर, 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 बालवीर क्या हो गया? आप ठीक तो है? ये आपकी हालत किसने कर दी? माँ, बुरे बालवीर ने। बुरा बालवीर? कौन बुरा बालवीर? भयंकर परी ने हूबहू मेरे जैसा एक नकली बालवीर बनाया है। पृथ्वी लोक में जो बच्चों को परेशान कर रहा है वो बुरा बालवीर है माँ, और सबको लग रहा है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। और जब मैं उससे रोकने गया तो उससे लड़ते लड़ते मुझे भी काफी चोटें लग गई। माँ वो बहुत शक्तिशाली है, उसने और भयंकर परी ने मिलकर नटखट परी को भी कैद कर लिया है। क्या? नटखट परी को भी कैद कर लिया? भयंकर परी ने इस बार तो बुराई की सारी हदें पार कर ली है। भयंकर परी का आखिरी वार अभी बाकी है माँ। वो रानी परी, परीलोक और सारी परियों का एक साथ अंत करने के लिए जीवन चक्र के पास पहुंचने वाली है, ताकि वो जीवन चक्र को रोक सके। क्या भयंकर परी जीवन चक्र को रोकना चाहती है? अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भयंकर परी जीवन चक्र तक पहुंचेगी कैसे? उसके पास तो जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा ही नहीं है। भयंकर परी और बुरा बालवीर मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भयंकर परी उस नक्शे तक पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंचकर उस नक्शे को अपने पास सुरक्षित कर लेना चाहिए। हाँ बालपरी, बालवीर सही कह रहा है। अगर जीवन चक्र रुक गया तो परीलोक का अंत निश्चित है। हाँ माँ, इसलिए आप मुझे बता दीजिए उस जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा कहाँ है? ये तो हमें भी नहीं पता कि जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा कहाँ है। ये बाल परी मेरे कुछ काम की नहीं है, इसे भी जीवन चक्र के नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात हम जरूर जानते हैं कि परीलोक के इतिहास के किताब की मदद से हम जीवन चक्र के नक्शे को जरूर ढूंढ सकते हैं। तो हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए माँ, जहाँ परीलोक के इतिहास की किताब है। चलिए। हाँ, इतना सारा गुस्सा गिले 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 है ये किस सोच में फंसी, जल्दी से ला दे इसकी हंसी। ये कैसे किया उसने? हाथ की सफाई बापूजी, हाथ की सफाई। हाँ, अब जल्दी से इसे महर के चेहरे में डाल देता हूँ, फिर उसकी हंसी लौट आएगी। ये कैसे किया? महेश, हाथ की सफाई। बापूजी, बॉल तो हाथ में थी नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि इसकी हंसी नहीं मिल रही है। हाँ तो अच्छी बात है ना कि मेरे को खांसी नहीं आ रही है। हंसी हंसी नहीं हंसी, इसे हंसी मिल नहीं रही है। रुको मैं निकालता हूँ। चल अब तू घर चल, तुम्हारी माँ को बताता हूँ कि घर पे एक भी रुमाल क्यों नहीं मिल रहा है। ये बापूजी, ये मेरे रुमाल थोड़ी है ये। तो इसने जादू से महर को भी गायब कर दिया।
को गायब नहीं किया है, वो खुद गायब हो गई है। अरे क्या खुद बालवीर, ये है परिलोक के इतिहास की किताब। यही है वो जीवन चक्र। बालपरी, जीवन चक्र तो दिख रहा है, लेकिन ये है कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? एक पल का है कमाल, जिसमें होता है दिन और रात समान। जब वक्त के कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते। एक पल जिसमें दिन रात होते हैं समान। ऐसा तो तब होता है जब दिन रात में बदलता है और रात दिन में। और ऐसा तब होता है जब घड़ी में सुई 12 के स्थान पर होती है। हाँ, जब वक्त के कांटे हैं मिल जाते, खुल जाते हैं सारे रास्ते। यानी हमें इस घड़ी में वो समय करना है। हाँ गालपरी, बालवीर, बालवीर, बापूजी, ये यहाँ महर यहाँ है। मिल गई महर। महर तो मिल गई, लेकिन उसकी हंसी नहीं मिली। लगता है हमें उसे खरीदनी पड़ेगी। क्या? हंसी खरीदनी पड़ेगी? अरे वाह! अरे वाह, तो पैसे लाओ। कैसे लाए हो? क्या कैसे लाए हो? कैसे नहीं, पैसे पैसे पैसे। हाँ हाँ, तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे तो आपके पास होंगे ना। पैसे लाए हो? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग सच्चों के परिवार से हैं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। देखो है ना खाली, देखो देखो। लेकिन अब देखना मैं इसमें से कैसे पैसे निकलवाता हूँ।
हो गया ना तुम्हारा? पीछे हटो, पीछे हटो। देखा देखा, है ना पैसे? देखा है ना इसमें पैसे? हाँ हाँ देखो। ये तो हंस ही नहीं रही है। कुछ और जादू करना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। देख मेहर, क्या जादू कर रहे हैं। ये तेज रोशनी कैसे आ रही है? गालपरी, देखिए हाथों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। रोशनी के आगे से हटिए बालवीर। हाँ। ये क्या लिखा है माँ? मेरा पता है वहां, जो घिरा है बड़ी बड़ी चट्टानों से, जो है लेकिन है नहीं। अंदर उन चट्टानों में छिपा है वो सुरक्षित ऐसे, छिपता है परियों के पलकों में आंसू जैसे। ऐसी कौन सी जगह है जो चट्टानों से ढकी है? चट्टानों से या तो कोई गुफा ढकी हो सकती है या तो कोई पर्वत। लेकिन कौन सी गुफा या कौन सा पर्वत जो है लेकिन नहीं है? जो है लेकिन नहीं है यानी मायावी पर्वत, जो है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन बालवीर, आप ये बात कैसे भूल गए? वो इसका मतलब है जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मायावी पर्वत के अंदर ही छुपा हुआ है। हाँ, और हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। चलो चलो। लगता है मेहर की हंसी सचमुच कहीं खो गई है। इस बार कोई बड़ा सा जादू करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जादू मैं नहीं करूंगा, इस बार जादू करोगे तुम। मैं? हाँ। आब्राकाडाब्रा, कब से है मेहर उदास खड़ी, दे देता हूं उसे कोई जादुई छड़ी। छू। दे लो। क्या करते हो? लाओ वो छड़ी, लाओ। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा।
मेरे दोस्त का नाम है सचिन। मिल जाए मुझे कान के सुनने वाली मशीन। मानव, तू मेरी हंसी के लिए मैजिक कर रहा है कि अपने कान की मशीन के लिए? सचिन के लिए। ये मेरा मेहर के इस प्यारी सी हंसी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। ले लो। कितनी सुंदर जगह है। बिना पानी के भी पूरी समुद्री दुनिया बसी हुई है यहाँ। बालवीर, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे यहाँ पहली बार आए हो। वो माँ यहाँ की खूबसूरती कुछ ऐसी है, जितनी बार दिखता हूँ उतनी बार दंग रह जाता हूँ। लेकिन बालपरी, हम इतने बड़े मायावी पर्वत में वो छोटा सा नक्शा ढूंढेंगे कैसे? हाँ, कहाँ हो सकता है वो? पहेली थी, अंदर उन चट्टानों के छुपाए सुरक्षित ऐसे। इसका मतलब कि वो नक्शा किसी चीज के अंदर छुपा हुआ है। हाँ, वो तो है, लेकिन किसमें? यहाँ समुद्र की गहराई में कुछ भी ढूंढे तो भी कैसे? और आगे की पहेली थी, छुपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे। उसका क्या मतलब हो सकता है? मिल गया। पहेली में था, छिपा है परियों की पलकों में आंसू जैसे। और हमारी पलकों के आंसू मोती बन जाते हैं। और मोती मिलता है सीप के अंदर। इसका मतलब नक्शा भी मोती की तरह ही सीप में है।
बेवकूफ परियां, खुद ही मुझे अपने विनाश का रास्ता बता दिया। पता नहीं कल मेहर का ऑपरेशन कैसे होगा और मानव की उदासी कब जाएगी। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। स्मिता, स्मिता, ये क्या कर रही हो और क्या बोल रही हो? हाँ, बैठो, बैठो। स्मिता, जरा सी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमारी मेहर थोड़ी सी रूठी हुई है बालवीर से, बस इसलिए इतनी उदास है। तुम देखना, कल सुबह तक तो हमेशा की तरह खिलखिलाती हंसी उसके चेहरे पर आ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कल का दिन मेरे दोनों बच्चों के लिए शुभ जाए, मेहर की हंसी वापस आ जाए और मानव के कान का ऑपरेशन ठीक से हो जाए। हाश ऐसा ही होगा। जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं स्मिता, तुम बेकार में इतनी चिंता करती हो। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि छोटा सा ऑपरेशन है, कुछ घंटों में तो मानव घर वापस आ जाएगा। फिर हमारा मानव बिना मशीन के सब सुन पाएगा, है ना? शुक्रिया माँ, शुक्रिया गायपरी। आज आप दोनों की मदद से मुझे जीवन चक्र तक पहुंचने का नक्शा मिल ही गया, और अब इस नक्शे की मदद से मैं जीवन चक्र तक पहुंचकर उसे रोक दूंगा, और उसके रुकते ही तुम सब परियों की सांसें भी रुक जाएगी और तुम सब परियों का अंत हो जाएगा। बालवीर, अब हमें जल्द से जल्द इस नक्शे को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए गायपरी, अब ये नक्शा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। ये आपने क्या किया माँ? मेरा मतलब है, इस नक्शे की मदद से हम उस जीवन चक्र तक पहुंच सकते थे। अब हम जीवन चक्र तक कैसे पहुंचेंगे? आप भूल रहे हो बालवीर, जीवन चक्र तक हमें नहीं, भयंकर परी को पहुंचना है। और अगर ये नक्शा आपके पास रहता तो उसे हासिल करने के लिए भयंकर परी हमेशा आप पर वार करती रहती। लेकिन बालपरी, हम इस नक्शे को छुपा भी तो सकते थे। इस नक्शे को छुपाने से ये सुरक्षित नहीं होता कालपरी। आज नहीं तो कल वो शैतान भयंकर परी इसे हासिल करने की जरूर कोशिश करती, और इसलिए ही मैंने इसे नष्ट कर दिया है। ना ही रहेगा ये नक्शा, और ना ही वो भयंकर परी जीवन चक्र तक कभी भी पहुंच पाएगी। आपने बिल्कुल ठीक किया बालपरी। जब तक ये नक्शा रहता तब तक जीवन चक्र और परिलोक के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता, और इस नक्शे को जलाकर आपने भयंकर परी के जीवन चक्र तक पहुंचने के सपने को भी जलाकर राख में मिला दिया। इस नक्शे के बिना तो जीवन चक्र तक पहुंचना नामुमकिन है। अब भयंकर परी सारी परियों का अंत कैसे करेगी? ये क्या? आपने सुबह से एक लाइट नहीं खाया? लाइट नहीं, बाइट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। पर खाया क्यों नहीं? भूख नहीं है क्या? तुमने कुछ खाया है? बस तो तुम्हारी तरह मुझे भी मानव के ऑपरेशन का टेंशन है, इसीलिए भूख नहीं लग रही। और ये तुम भी क्या सुबह से हर एक अलग अलग भगवान के पास पहुंच जाती हो? सुबह शिव जी के पास गई, उसके लिए मानव के लिए दुआ मांगी। शिव जी अभी खड़े हो ही रहे थे कि तुम गणपति के पास पहुंच गई। तो शिव जी ने सोचा कि अगर बेटा जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। अब गणपति खड़े हो ही रहे थे कि तुम राम जी के पास पहुंच गए। हाँ तो मैं सब भगवान को याद दिलाने चाहती हूँ कि मेरे बाल गोपाल की रक्षा करना। मैंने तो ये सब भगवान को साफ साफ बता दिया है कि मेरे मानव का कान का ऑपरेशन ठीक हो जाए और मेरी महर की खोई हुई मुस्कान वापस आ जाए।
नहीं तो मैं इन सब भगवानों से रूठ जाऊंगी। हाँ, भगवान ने आपकी सुन ली दादी। मानव बेटा तो ठीक है ना? अरे वो ठीक ही है, इसीलिए तो हमारी बात दूर से सुन ली। यस दादाजी, अब मैं बिना कान की मशीन के भी सब कुछ साफ साफ सुन सकता हूँ और मुझे कान की मशीन की टेंशन भी नहीं लेनी होगी। और दादी सबसे अच्छी बात ये है कि मेहर को मेरे ऊपर चिल्लाना भी नहीं पड़ेगा, मैं उसकी सारी बातें आराम से सुन लूंगा। हाँ भाई हाँ, मैं सब समझ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मानव का ऑपरेशन ठीक से हो गया। हाँ माँ, अब मानव को कान की मशीन की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि 1-2 दिन में तो पट्टी निकल जाएगी और कुछ दिनों तक ये ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे बस। अब मेहर कहाँ है? वो अपने रूम में है अंदर। मैं अब भी जाके मेहर को ये गुड न्यूज बता देता हूँ, वो जरूर खुश हो जाएगी। हाँ, बालवीर, मिल गया जीवन चक्र का नक्शा? हाँ, कहाँ है? ये तो जला हुआ है। ये क्या मजाक है बालवीर? ये मजाक नहीं है भयंकर परी, ये सच है। मैंने ये नक्शा हासिल कर लिया था पर बाल परी ने इसे जला दिया। क्या? हाँ! अरे है इसके भी दिमाग में भरे हुए अकल की जगह पत्थर, बिल्कुल आपकी तरह परी भयंकर। तब इतना बड़ा काम सौंप दिया आपने इस मामूली से पिद्दी से ना समझ को। ये बालपरी ने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारा रानी परी और बाकी परियों का अंत करना असंभव है भयंकर परी, असंभव। बेटा गलत, गलत नटखट परी, गलत। रानी परी और बाकी सब परियों का अंत जरूर होगा। शायद तुम भूल गई कि असंभव को संभव करना ही तो मेरा काम है। अगर अच्छा बालवीर सच्चाई की जीत के लिए कुछ भी कर सकता है तो मैं भी बुराई का प्रतीक हूँ। मैं बुराई को इतनी आसानी से कैसे आने देता? परियों के अंत का रास्ता, जीवन चक्र का नक्शा हो गया फिर से तैयार। शाबाश मेरे बालवीर, शाबाश। जाओ और जाकर उन परियों की सांसों को रोक दो। मानव के कान को डॉक्टर ने ठीक तो कर दिया होगा ना? मैं तो बालवीर से गुस्सा थी, उससे थोड़ी ना थी। सुबह उससे बात भी नहीं की, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। आते ही उसे सॉरी बोलूंगी।
बोल सॉरी। हाँ मानव सॉरी। मानव तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मिले नए मानव से जो सब कुछ सुन सकते हैं और आपकी मन की बात भी, आपके मन की बात भी और आपके मन की बात भी। जी हाँ मानव, एक नई शानदार पैकिंग में। मानव डैड। और हाँ मैन, अब तो मुझे कान की मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ अब तो बिना कान की मशीन के भी साफ साफ सुन सकते हैं। हे मानव मानव, क्या हुआ? वो वाला। हाँ ताकी 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 माइटी और राजू की आँखी। नहीं कान की। अरे मानव, इस बात में तो पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी क्या, हम तो केक भी काटेंगे। हाँ हम केक भी। पर मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। पर मानव, तू नए पैकिंग में तो आया है ना? मिलिए नए जानदार और शानदार मानव से अब एक नए आकर्षक पैकिंग में, और उसके साथ है 5 रुपए की छूट। ठीक है 10 रुपए की छूट। ए मानव, मैं अभी ये बात दादा और दादी को भी बता के आती हूँ। हाँ अरे हे भगवान, महर के चेहरे पर हंसी वापस आ जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और 300 परिक्रमा करेंगे मानव महर के दादाजी। अगर महर की मुस्कान वापस आती है ना तो मैं 300 बार नहीं 500 बार परिक्रमा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भगवान, वो 500 परिक्रमा करने के लिए आ जाएंगे। वो सब ठीक है बापूजी, मुझे तो अभी बल्लू की याद आ रही है। अगर वो होता और ये खुशी के समाचार सुनता तो सारा घर सर पर लेता। हाँ लेकिन वो भी क्या कर सकता है, उसके चाचा की तबीयत अच्छी नहीं है, देखभाल तो उसको ही करनी पड़ती है। दादाजी, पापा, मम्मी कहाँ है? मम्मी सॉरी। दादाजी दादी, आपको पता है मानव बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो साफ सुन सकता है। कितना अच्छा हुआ ना मम्मी? और हाँ पापा, इसलिए मैं सबको पार्टी देने वाली हूँ। मैं जिमी की मम्मी रिया, संगीता सबको भी बता के आती हूँ। ये देखो, ये तो डबल धमाका हो गया। ये देखो, महर के चेहरे पे हंसी आ गई और बहू की आंखों में आंसू आ गए। माँ ये तो खुशी के आंसू है। हाँ महर के चेहरे पे खुशी आ गई। इसी खुशी में आज हम लोग सब मिलके फाफड़ा जलेबी खाते हैं। हाँ चलो। रुको, मेरे कान ठीक हुए इसलिए मैं खुश हुई। अब कोई मेरे खुशी के लिए जलेबी फाफड़ा खाएगा? अरे आज तो डबल खुशी में डबल जलेबी खाते हैं। चलो मैं चाय लेके चलता हूँ। मैं तो चाय लेके। परियों का अंत बस कुछ ही समय दूर। इधर मैं जीवन चक्र के चलते हुए कांटों को रोकूंगा और उधर परियों की सांसें रोकेंगी। भयंकर परी,
अब तुम्हारा परिलोक के विनाश का सपना पूरा होने जा रहा है। यही है वो जीवन चक्र के अंदर जाने का द्वार। खोलने के बजाय मुझे झटका क्यों दे रहा है? ये क्या हो रहा है? जीवन चक्र का ये द्वार सिर्फ कोई अच्छा और सच्चा बच्चा ही खोल सकता है, जिसकी द्वार खोलने की नीयत सच्ची और नेक हो। अगर असली बालवीर होता तो वो अंदर जा सकता था, लेकिन मेरे अंदर समाई हुई बुराई की वजह से ये द्वार मेरे लिए खुल नहीं रहा है। तो अब ये द्वार खोलने के लिए सच्चा और अच्छा बच्चा कहाँ से लाऊं? कौन है सच्चा और अच्छा? हाँ, मेहर को लेकर आता हूँ यहाँ जीवन चक्र के द्वार को खोलने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मानव को बिल्कुल ठीक कर दिया, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। मेहर उस जीवन चक्र तक जाने की चाबी है। बालवीर की वजह से थोड़ी देर तक मेरा सच्चाई और अच्छाई से विश्वास हट गया था, लेकिन भगवान जी मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए हम पे कोई संकट नहीं आ सकता। मैंने जो मेहर को परेशान किया था, उसके बाद मेहर मेरी मदद कभी नहीं करेगी और ना ही वो मेरे साथ जीवन चक्र तक आएगी, और मैं उसे जबरदस्ती भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेहर के वहां आने का मकसद नेक नहीं होगा। मुझे मेहर को विश्वास दिलाना ही होगा कि मैं उसका दोस्त अच्छा बालवीर हूँ और उसे परेशान करने वाला बुरा बालवीर था। मगर कैसे करूं मैं ये? उपाय। अब मेहर मुझ पे विश्वास जरूर करेगी। सोचने का समय नहीं है, जल्दी से आप दो। बालवीर, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरे दोस्त नहीं हो और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बालवीर, हमारे बच्चों को बचाओ। हाँ, हमारे बच्चों को बचाओ। बालवीर, मेहर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा,
पर पहले उन बच्चों को बचाना जरूरी है। शुक्रिया बालवीर, आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचा ली। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बालवीर, तुमने मुझे और उन बच्चों को क्यों बचाया? तुम तो सच्चे और अच्छे बच्चों के दोस्त नहीं, दुश्मन हो ना। मेहर, मैं बालवीर हूँ, सच्चे और अच्छे बच्चों का रक्षक। मैं उन बच्चों को कुछ भी कैसे होने दे सकता था? अच्छा, तो फिर पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया था? और हमारी जगह उस मोंटू का साथ क्यों दिया था तुमने? और बालवीर, सिर्फ हमें ही नहीं, तुमने तो ना जाने कितने बच्चे को परेशान किया था। वो सब मैंने नहीं किया था, वो सब मेरे हम शक्ल बुरे बालवीर ने किया था, जो बच्चों के दिल में से सच्चाई और अच्छाई को मिटा देना चाहता है। बुरा बालवीर, थैंक गॉड, मतलब तुम हमारे बेबी भी हो। हाँ मैं तुम्हारा बेबी भी था, हूँ और रहूंगा। और मैं जल्दी इस बुरे बालवीर का अंत भी कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जरूर करूंगी बालवीर, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। बताओ मुझे क्या करना है? महर, हमें बुरे बालवीर को खत्म करने के लिए जीवन चक्र तक जाना होगा। उस जीवन चक्र का द्वार खोलने के लिए मुझे किसी अच्छे और सच्चे बच्चे की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।